हम्म। वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता। ठीक है। त्वा, और इसमें मैं भी जोड़ लेंगे, त्वाम व्ययम, इस तरह से त्वाम व्ययम। उसके बाद विभु, मचिंत्य, मसंख्य, माध्यम, ब्रह्मा, और जो रे है उसको आगे जोड़ेंगे रमीश्वर। ठीक है। ब्रह्मा, रमीश्वर, मनन, मनम, केतुम, योगीश्वरम, विधि, इसमें तय हटा देंगे विधि, और उसके बाद तय आगे जोड़ेंगे, यानी कि तयोग, विधि तयोग, इस प्रकार से। फिर उसके बाद मनेक, मेकम, ज्ञानस, आधा से जोड़ लेंगे ज्ञानस स्वरूप, ममलम, प्रवदंती संता, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्य माध्यम ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनं हेतुम् योगीश्वरं विदित योग मनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता, इस प्रकार से। ठीक है। और अब रिद्धि और मंत्र आरती लेंगी। हाँ जी। जय श्री सभी को। पहले हम रिद्धि करेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो तिथि विसाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम। ओम ह्रीम अर्हम नमो तिथि विसाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। जिनकी दृष्टि से ही विश्व का विनाश हो जाता है उनको हमारा नमस्कार हो। जिनके देखने भर से ही विश्व का नाश हो जाता है। अब हम मंत्र लेते हैं। ओम स्थावर जंगम वाय कृतिम सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वढमाण स्वामी सर्वहितम कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रे अस्या उषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। दोबारा से देखते हैं। ओम स्थावर जंघम वाय कृतिम सकल विषम यद भक्ते अपरमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वढमाण स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं भ्रूं रोम है अस्या उषा झोम झोम नमः स्वाहा। वर्धमान स्वामी जो सबका हित करने वाले हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो। बहुत अच्छी। और देखिए जो हमारा ये काव्य है, सफेद दाग, जो बॉडी पे सफेद दाग हो जाते हैं उनके निवारण के लिए है। तो कैसे करेंगे कि पानी को ऊर्जान्वित करेंगे इसकी साधना के द्वारा। अब ये 21 डेज में तो होने वाला नहीं है कि आप सोचो 21 डेज में हमारे ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक ठीक ना हो लगातार पढ़ते रहो। ज्यादा समय नहीं हो तो 21-21 बार, यानी कि या 27-27 बार तीनों चीज पढ़ लें, विद्धि भी, मंत्र भी और काव्य भी। और उसका जो पानी है वह पीना पड़ेगा। पानी पीते रहे, और साथ ही साथ उस हल्के से पानी को, जैसे हम लोग गंदोदक बना लें उसको एक तरह से, और जैसे गंदोदक हल्का हल्का सा लगाते हैं ना, तो ऐसे ही जहां पर वो दाग है वहां पर हल्का हल्का सा उस पानी को, मंत्रित पानी को छिड़क ले। तो उससे भी क्या होगा, ये जो सफेद दाग है ये आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये जो बीमारी है आपकी, ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से तो ये आपके सफेद दाग होंगे। और एक साबुन भी आती है जो विद्यासागर जी की जो चलती हैं गौशालाएं वगैरह, वहां पर एक साबुन भी बनती है। यदि आप वहां से उस साबुन को मंगवा लें तो वो भी सफेद दाग के लिए बहुत अच्छी होती है। वो सफेद दाग हटाने में एकदम बहुत ज्यादा काम करती है। या स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी, जैसे जबलपुर वगैरह इस तरह से वहां पर जो उनका सामान मिलता है, वहां से ये चीजें आ जाती हैं। वो भी इसमें बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से और क्या काम करता है, ये वाला जो काव्य है, आधा सिर दर्द जिसके होता है, हाफ हेडेक, यानी कि आधा सिर दर्द, और साथ ही साथ माइग्रेन की जिसको दिक्कत होती है। देखिए माइग्रेन में क्या होता है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग भी लगती है,
और चक्कर भी आते हैं, ठीक है। तो जिसको चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है, जिसको बहुत ज्यादा वीकनेस, कई बार होता है जो लेडीज होती हैं जब वो सुबह सो के उठती है तो एकदम से चक्कर आता है, जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं तो एकदम से सिर घूमने लग जाता है कि दोबारा बिस्तर पे जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो इतनी वीकनेस की प्रॉब्लम है, एकदम से चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, तो इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करता है हमारा ये 24 नंबर का काम, ठीक है। और क्या क्या करता है ये, और ये हमारे जितनी भी क्या कहते हैं इसको हम और कैसे कर सकते हैं, माइग्रेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए जो गोबर होते हैं, उपले उपले जो होते हैं, उनकी जो राख होती है, ठीक है, वो आपको आराम से मिल जाएगी, उसको छान लेंगे तो वो राख आपको आराम से मिल जाएगी। तो एक तरह से भस्म की तरह हो जाएगी, जैसे भस्म आती है इस तरह से वो राख आपकी बन जाएगी। उसको मंत्रित करके सारी चीजों से, और फिर यहाँ पर बिल्कुल आज्ञा चक्र पे एक टीका लगा देने से हल्का सा, तो उससे क्या होगा, आपका माइग्रेन का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। साधना तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ उसका टीका भी लगाते हैं तो आपका जो माइग्रेन का दर्द है, आधा सिर का दर्द है, कमजोरी वीकनेस है आपकी, तो जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी सारी की सारी इससे दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 24 नंबर का काव्य है, ये हमारा आधे सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, वीकनेस और साथ ही साथ जो सफेद दाग की स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें दूर करने में सहायक होता है, ठीक है। और इसकी साधना कैसे करें, तो देखिए सफेद रंग के वस्त्र पहनकर, अगर सफेद रंग के वस्त्र पहनकर, सफेद माला, सफेद आसन, पूर्व दिशा की ओर मुख करके और ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह के समय पढ़ के जब अगर हम इसकी साधना करते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारी सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और क्योंकि देखिए माइग्रेन भी ऐसी बीमारी है जो ज्यादा दिन तक रहती है, मतलब उसका इलाज लंबा होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो 21 डेज में आपका ठीक हो जाए। तो आप करते रहिए माइग्रेन के लिए भी और सफेद दाग के लिए भी, जब तक आपको आराम नहीं हो जाए, जब तक आप, तब तक ये आप इसमें साधना कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो स्विच वर्ड है वो है दिक्की विसाणम, ठीक है, जो आपका रिद्धि के अंदर से ही निकलेगा, इसका स्विच वर्ड दिक्की विसाणम। और जो रम बीजाक्षर है इसमें रे और उसके ऊपर बिंदी, रम बीजाक्षर वो सिर दर्द और माइग्रेन आदि के निवारण हेतु होता है, रम बीजाक्षर, ठीक है। तो आप बीजाक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें जो इसका स्विच वर्ड है दिक्की विसाणम, उसका भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा जाप करके उससे भी आप पानी को उपजान्वित कर सकते हैं, आपका कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा जाप होंगी आपकी दिक्की विसाणम की और उससे आपका पानी और ज्यादा ऊर्जान्वित होगा, क्योंकि देखिए रिद्धि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये 24वें नंबर के काव्य की साधना आराधना कर सकते हैं और बता सकते हैं जिसको भी माइग्रेन, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को माइग्रेन की समस्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आप इस तरह से आप इस काव्य को पढ़िए तो आपका सारा का सारा माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। और ये मत कहिए कि आप अपनी दवाइयां छोड़ दीजिए, दवाइयां भी खाते रहे, देखिए दवा और दुआ दोनों चीज काम करती है, ठीक है। अगर दवा के साथ दुआ भी जुड़ जाती है तो वो और ज्यादा असर करती है, जल्दी वो चीजें ठीक होती हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी दुआ हो गई, और दवा तो है ही, ठीक है। तो दवाइयां भी चलती रही, उनका भी अपना असर होता है, उनका भी अपना बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ जब हम दुआओं का भी साथ करते हैं तो वो चीजें हमारी और जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 25 नंबर का काव्य, जो कि दृष्टि दोष निरोधक है। दृष्टि दोष निरोधक, निरोध मतलब किसी चीज को रोक देना, और दृष्टि दोष यानी कि अगर किसी की दृष्टि में दोष है हमारे प्रति, जैसे कि बुरी नजर लगना, इविल आई, कि कोई हमें बुरी नजर से देख रहा है, हमारे ऊपर कुदृष्टि रखता है या हमसे जलता है, या फिर इविल आई, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनके निवारण के लिए हमारा 25 नंबर का काव्य आता है, ठीक है। पढ़ना सीखेंगे पहले। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित् बुद्धिबोधाय त्वं शङ्करोषि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीरिषि विमा विधिर्विधानात्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। यानी कि बुद्धस आधा सेटर, त्वमेव विभु धार्जित, विभु धार्जित, बुद्धि बोधात्, त्वं संकरोषि, भुवन त्रय शंकरत्वात्। ठीक है। दातासी धीर शिव मार्ग विधेय, देखिए वह जोड़ लेंगे इसमें, विधेय विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। इस प्रकार से ये इसका उच्चारण रहेगा। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धि बोधात्, त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। ठीक है। हाँ। हाँ जी, अब रिद्धि लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम णमो उग स्वाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम णमो उग त्वाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें आधा गा और पूरा गा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जोड़ देके बोला। इसका अर्थ होता है जो उग्र तपस्या करते हैं, उग्र तपस्या मतलब कठिन तपस्या, उनको हमारा नमस्कार है। अब हम मंत्र पे आते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रय अ सी आ उ सा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजया प्राजिते। आदि छोटी की मात्रा है तो इसे हमने जल्दी करा, प्राजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसका अर्थ है जो कि अपराजित हैं, सर्व सौभाग्य सर्व सुखों को देने वाले हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। मंत्र में एक बार और पढ़ रही हूँ, साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रय अस्या उषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजया प्राजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत अच्छी। देखिए ये जो काव्य है, ऑरा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एक भामंडल है, जो ऑरा है हमारा, उसे प्रोटेक्ट करता है ये हमारा ये वाला काव्य, यानी कि 25 नंबर का काव्य। ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी निगेटिविटी आती है हमारी तरफ, तो वो सबसे पहले कहाँ आती है, हमारे ऑरा के अंदर आती है। यानी कि हमारे ऑरा को क्या करती है, वो उसमें इफेक्ट डालती है, और उससे फिर हम क्या होते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही हमारा ऑरा गंदा होता है। तो अगर कोई हमारे हमें नजर लगाता है, बुरी नजर लगाता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हमारी तरफ फेंकता है, तो उससे क्या होता है, ये जो काव्य है 25 नंबर का, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है, कि हमारी चारों तरफ एक शील्ड बन गई, एक ऑरा क्रिएट हो गया, एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गई, जिससे कि हमारा जो ऑरा है वो क्या हो गया, लॉक हो गया, हम उसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। अब कोई चाहे हमारे बारे में बुरा सोचे या फिर बुरा कहे, या फिर कुछ भी हमारे प्रति चाले चलता रहे, तो वो सब चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। देखिए निगेटिविटी ऐसे नहीं होती, ऐसे भी आती है कि अगर कोई आपके बारे में निरंतर लगातार सोच रहा है, वो चाहे कहीं बैठा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, अगर वो बैठ के इंसान कोई आपके बारे में लगातार सोच भी रहा है, तो वो क्या, उसकी निगेटिविटी आपके पास आ रही है, आपके ऑरा को वो गंदा कर ही देगी। कहते हैं ना, जब हम जो हम सोचते हैं वही कहाँ जाता है, यूनिवर्स में जाता है, वही चीज मैनिफेस्ट होती है। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यही है ना, कि हम कुछ भी बोलते हैं, बिना बोले भी हम जो चीज सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर हम ये चीज कर सकते हैं, तो सामने दूसरे भी तो कर सकते हैं ना उसी चीज को, उनके लिए भी तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उनके लिए भी यूनिवर्स वही काम करेगा जो हमारे लिए करेगा। तो अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो वो इफेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई और हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोचता है, तो उससे क्या होता है, हम लोग इफेक्ट होते हैं, है ना। यूनिवर्स तो सबके लिए एक सा काम करेगा। तो उससे क्या है कि अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती है, बुरी नजर लगती है, या जल्दी जल्दी तबीयत खराब होती है, कि किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और तुरंत आप लोगों को क्या होगा, इफेक्ट हो गए, तुरंत से ही आपको क्या हो गया, कि खांसी हो गई, जुकाम हो गया, या फिर आपको एकदम से फीवर आ गया, या आपका मूड स्विंग हो गया, एकदम से आप चिड़चिड़े हो गए बैठे बिठाए,
तब क्या करें, ये 25 नंबर के काव्य से जब आप डेली डेली पढ़ते चले जाते हैं तो आपके चारों ओर एक अपने आप से एक सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाता है। आप खुद ही डिवाइन के प्रोटेक्ट में आ जाते हैं, प्रोटेक्शन में, और फिर आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनेगा, आपका ऑरा खुद पे खुद लॉक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए आपका ये 25 नंबर का काव्य होता है। और क्या क्या है, डिवाइन लाइट। तो जितनी भी डिवाइन लाइट है यानी कि ऊर्जा है, जैसे सूर्य की ऊर्जा है, वो क्या देती है हमें, जब सूर्य की लाइट हम पर पड़ती है तो हमारी बॉडी को एक ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार से जब हम ये वाला कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो लाइट है, उनकी जो ऑरा है, वहां से हमें ऑरा मिलनी शुरू हो जाती है, मतलब वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम भगवान के सामने खड़े होकर ये वाला काव्य पढ़ते हैं, चाहे हम 9 बार ही पढ़कर आए, तो उससे क्या होगा, हमें भगवान की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है अगर हम डेली डेली ये वाला काव्य उनके सामने खड़े होकर पढ़ते हैं। तो क्योंकि भगवान के अंदर बहुत ऊर्जा है, आप देखेंगे मंदिर के अंदर कितनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना। तो इस तरह से जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे चारों ओर आनी शुरू हो जाती है, और फिर इस प्रकार की किसी भी चीज का हमारे ऊपर असर नहीं होता। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है या निगेटिव थिंकिंग रखता है या बुरी नजर हमें लग जाती है, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, एकदम से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा 25 नंबर का काव्य है, दृष्टि दोष निरोधक, यानी कि किसी की भी दृष्टि जो हम पर है, चाहे वह गलत हो चाहे अच्छी हो, तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और हमारे ऑरा को स्ट्रांग बनाता है, हमारे आभा मंडल को स्ट्रांग बनाता है, हमारे भा मंडल को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। और फिर हम बीमार नहीं पड़ते, किसी भी तरह से हम बीमार नहीं पड़ते, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, फिर ना हमारे मूड स्विंग होंगे, ना हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, ना ही हमें फीवर होता है। हर प्रकार से हम भगवान की शरण में होते हैं, उनके प्रोटेक्शन लाइट में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। और अगर किसी को जल्दी जल्दी नजर लगती है तो हम ये वाला काव्य पढ़ के उनको उसका ऊर्जान्वित पानी पिला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को, बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती है तो तब भी हम ये वाला काव्य उन पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ शत्रुओं के आक्रमण को भी ये दूर करता है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमसे ईर्ष्या रखता है, जलन करता है, इस तरह से जो हम पे मतलब आक्रमण करते हैं, कभी कुछ, कभी बातों से, कभी आर्गुमेंट्स करके, कभी किसी प्रकार से जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें ये काव्य प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये हमारा काव्य हो गया, हमारा 25 नंबर का काव्य। उसके बाद चलेंगे आगे 26 नंबर का काव्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये काव्य क्या है, हमारा बीच का मंगलाचरण काव्य भी है। जब हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि किस प्रकार से 3 मंगलाचरण होते हैं, आदि में होते हैं, अंत में होते हैं, और बीच का मंगलाचरण होता है। तो जो 26 नंबर का काव्य है, ये भी हमारा क्या है, मंगलाचरण काव्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, इसमें क्या किया गया है, नमस्कार भी किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये और किस लिए हमें बेनिफिट देता है, ये हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इसको, ठीक है, इसका कलर बता देते हैं 25 नंबर काव्य का। इसका कलर है रेड कलर। रेड कलर के आसन और क्लोथ, कपड़े और माला, अगर हम उससे करते हैं तो हमें और ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, और इसका स्विच वर्ड है उगतवाणम। ठीक है, उगतवाणम इसका स्विच वर्ड है 25 नंबर के काव्य का। और होम जो बीजाक्षर है, वैसे मैं आप सभी को भेज चुकी हूँ बीजाक्षर की पीडीएफ, लेकिन फिर भी जो होम बीजाक्षर है वो दृष्टि दोष निवारक है, यानी कि किसी की भी कुदृष्टि अगर हम पर पड़ती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, होम बीजाक्षर। अब हम 26 नंबर का काव्य पढ़ना सीखेंगे। तुभ्यं नमः श्रीभुवनातिहरायनाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलावनभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनेबाहु दधिशोषणाय। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगता
परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार और देखते हैं। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः श्रुति थलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। ठीक है, हाँ, अब द्वितीय मंत्र। हाँ जी। और अब हम रिद्धि पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसमें दित्त पे ता के साथ एक आधा ता भी है। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका अर्थ होता है कि जिनके शरीर की कांति सूर्य की तरह बढ़ती है, उनको हमारा नमस्कार हो। अब मंत्र लेते हैं। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो। अब इसमें ध्यान देना कि ना और ना, ऊपर रिद्धि में ना है, ना नहीं है, ना है, तो हमें नमो पढ़ना है और यहाँ पे हमें नमो पढ़ना है। क्योंकि हमें रिद्धि और मंत्र बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो हमें उतना ही फायदा होगा, तो इसीलिए ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। दीदी हो गया। बहुत अच्छे। देखिए, ये जो काव्य है हमारा 26 नंबर का मंगलाचरण, तो मैंने आपको बता ही दिया कि नमस्कार किया गया है इसमें। लेकिन ये जो काव्य है, ये जो डिलीवरी के समय की जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, उसको कम करता है, यानी कि दूर करता है। ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी कराता है। अगर किसी की डिलीवरी में दिक्कत है शुरू से ही, तो अगर वह यह काव्य डेली पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो 9 बार पढ़े चाहे 27 बार, अगर वह डेली इस काव्य को पढ़ते हैं, तो उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाती है। और साथ ही साथ जितनी भी उनकी परेशानियां हैं डिलीवरी को लेकर, वह सारी की सारी दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर 9 माह तक ये पढ़ा जाए काव्य, तो उनकी जो डिलीवरी के समय की जो दिक्कतें होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं, डॉक्टर ने बताई हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में चेंज हो जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स देखे गए हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन जब समय आया और ये काव्य की निरंतर आराधना की गई, तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई। ठीक है, तो इतना चमत्कारिक ये हमारा काव्य है डिलीवरी के समय के लिए। और साथ ही साथ अभी हमने जो पीछे बताया था वो था माइग्रेन वगैरह का दर्द, और ये वाला काव्य है कि सिर दर्द के लिए, कि किसी भी प्रकार का सिर में दर्द हो तो उसको भी ये हमारे ठीक करता है। और साथ ही साथ इसका स्पिरिचुअल भी है कि अगर हम संसार रूपी दलदल में फंसते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तब भी हमें इससे बाहर निकालने में काम करता है ये काव्य, कि हम ज्यादा संसार में ना डूबे और थोड़ा बहुत अपना कल्याण की ओर भी हमारे जो पैर हैं, हमारे जो पग हैं वो बढ़ते चले जाएं। उसके लिए भी हमें एक रास्ता दिखाता है, लाइट की तरह। जैसे लाइट होती है ना, अंधेरे में लाइट जला दो तो आपको सब कुछ दिखने लग जाता है साफ साफ। तो ऐसे ये काव्य है कि जब हम मोह के अंधकार में डूबे हुए रहते हैं, तो एक लाइट की तरह, एक रोशनी की तरह ये हमारा काव्य हमें रास्ता दिखाता है कि नहीं, ये संसार क्या है, एक दलदल है, इसमें से बाहर निकलो और अपने कल्याण की मार्ग पर अग्रसर हो। इस प्रकार से ये काव्य हमारा जो मतलब आध्यात्मिक रूप से भी इसका ये महत्व होता है। साथ ही साथ देखिए, जो बहुत ज्यादा गरीब है, रंग है बिल्कुल, तो उसको भी राजा बना देता है ये काव्य की लाइन एक। कौन सी? जो सबसे अंतिम लाइन है, वह तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। अगर इस लाइन की भी लगातार जाप की जाए इस इंटेंशन के साथ कि हे प्रभु, हमारी जो दिक्कतें हैं, जो हमारी गरीबी है, वह दूर हो जाए, तो जब हम भगवान के चरणों में इस प्रकार से इस लाइन की जाप करते हैं निरंतर, तो हम रंग से राजा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का बहुत महत्व है। और डेली 108 बार जाप करना चाहिए, यानी कि एक माला करें इस लाइन की डेली, तो आपको इससे भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जो इसकी रिद्धि है उसके द्वारा मंत्रित तेल को मंत्रित करके, जो भी तेल लगाते हो आप सिर में,
उसको इस रिद्धि के द्वारा मंत्रित करके यदि हम उस तेल को अपने सिर में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सिर का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि तेल कोई लगाना नहीं चाहता सिर में। अगर तेल की मालिश की जाती है तो अपने आप सिर में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, दर्द नहीं होता। पहले क्या होता था, हम लोगों के समय में हर सैटरडे को तेल की मालिश हो जाती थी और संडे की स्कूल की छुट्टी होती थी तो सिर धोना है संडे को, इस प्रकार से होता था। ठीक है। और जो स्कूल जाते थे तो तब भी हम लोग क्या करते थे, तेल लगाकर ही जाते थे। कोई ये वाली बात नहीं थी कि तेल नहीं लगाएं, स्कूल में भी तेल हमारा चल जाता था। तेल इतना रहता था सिर में तो दर्द नहीं रहता था। लेकिन आज के समय में बहुत दिक्कतें हैं, बच्चे तेल लगाना नहीं चाहते। ठीक है। तो अगर इस वाले रिद्धि मंत्र की जाप करके और मंत्रित तेल सिर में लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, सिर का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो जब भी डिलीवरी का समय आता है, ठीक है, तो उस वक्त इसकी काव्य की क्या कहते हैं, मंत्रित करके काव्य रिद्धि और मंत्र के द्वारा पानी को मंत्रित करके और उनको पिलाया जाता है तो उनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल आसान हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उतनी पीड़ा भी नहीं होती जितनी होने वाली होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम और ये वाले काव्य को देखते हैं और साथ ही साथ अगर निरंतर इस काव्य की आराधना की जाती है तो हम जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां की कैंसर या और भी जितनी भी जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे हम बचा जा सकता है अगर हम इस काव्य की निरंतर आराधना करते हैं या इस काव्य को निरंतर हम पढ़ते हैं। चाहे वो आप कितनी भी बार पढ़ें, चाहे 9 बार पढ़े, चाहे 27 बार पढ़े, चाहे एक बार भी अगर आप रोज पढ़ते हैं इस काव्य को तो आप जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 26 नंबर का काव्य हुआ। और इसमें जो आराधना की जाएगी वो लाल रंग के वस्त्र, लाल आसन और लाल माला। और इसका जो स्विच वर्ड है वो है दित तबाणम। दित तबाणम इसका स्विच वर्ड है। ठीक है। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 27 नंबर का हमारा काव्य है उसको हम लेते हैं, जो कि शत्रुओं के उपसर्ग को निवारण करने के लिए है। ये काव्य जो हमारे हिडन एनिमीज होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, इस प्रकार के, तो इसमें हम वो भी लगा लेंगे कि जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं और जो हमारे बाहर के शत्रु हैं, तो दोनों से ही हमारी सुरक्षा करता है ये वाला काव्य। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे। को विस्मयोत्र यदि त्वं संश्रितो निर्विवकाशितया मुनीश दोषैरुपात्रिविविधाश्रय जातिगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर, वह जोड़ लेंगे इसमें, गुणैर शेषर्ष त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषै रूपात्र विविधाश्रय जात गर्भै स्वप्नांतरेपि न कदाचित वीक्षितोषि। ठीक है। एक बार और देखते हैं। भोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैः विशेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशितया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोषि। अब रीति और मंत्र। विधि पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसमें जो ता है, ता के साथ मतलब बीच में आधा ता फिर पूरा ता है, तो इसलिए हम इसे ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका अर्थ है जो ऋषिराज मास उपवासी हैं उन्हें हमारा नमन है। आगे हम मंत्र देखते हैं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी
चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम, आधे ऊ की मात्रा और पूरे ऊ की मात्रा दोनों है। अनुकूलम, साधे साधे, शत्रुन, उन्मूल्य उन्मूल्य, घे घे स्वाहा। ओम नमो, 27 की रिद्धि दोबारा बतानी है। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। एक बार और बोलती हूँ मैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त्वाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ठीक है, अब मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम, साधे साधे, शत्रुन, उन्मूल्य उन्मूल्य, घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीम श्रीम नमः। इसमें हम ध्यान रखेंगे आधे ऊ की मात्रा, पूरे ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कहाँ हमें जोर देना है कहाँ नहीं देना, उसका ध्यान रखना है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम, साधे साधे, शत्रुन, उन्मूल्य उन्मूल्य, घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीम श्रीम नमः। जिन्होंने मोह है, और मोह है मतलब डर, और मोह पर विजय प्राप्त कर सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सुख देने वाले जो भगवंत हैं, उनको हमारा नमस्कार है। ठीक है, जो ये वाला काव्य है, तो जो हमारे एनिमीज हैं, कौन से एनिमीज, जो डेली लाइफ के हमारे एनिमीज होते हैं, वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, है ना, फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर हमारी कुलीग हो, या फिर हमारे जहां पर भी हम काम करते हैं, हमारे जो वर्क क्षेत्र है जहां पर भी हम काम करते हैं, वहां पर आसपास के लोग हों, तो वो जो हिडन शत्रु है, या हमसे क्या करते हैं कि हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जो डेली लाइफ के होते हैं, या फिर हाउस वाइफ है तो उनके घर में भी इस तरह से होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो इस प्रकार के जो शत्रु होते हैं उनको दूर करता है ये वाला काव्य। यानी कि अगर इस प्रकार के शत्रु हम पर किसी भी प्रकार से अटैक करते हैं, या तो जब हम ये वाला काव्य करते हैं तो उसमें विक्ट्री हमें मिलती है, हर प्रकार से हमें विक्ट्री मिलती है। तो इस प्रकार से ये वाला काव्य है, यानी कि शत्रुओं का जो हिडन शत्रु है, एनिमीज है, वो अगर हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत करते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो वो हमें उन पर विजय प्राप्त होती है अगर हम ये वाला काव्य की चैंटिंग करते हैं लगातार, पूरी भक्ति और आस्था के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा काव्य है। और क्या क्या होता है इसमें? दीदी मैंने ना रिद्धि और मंत्र का गलत अर्थ बताया है, मुझे लग रहा था। मैं बता दूं क्या दोबारा अर्थ? हाँ हाँ, बता। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्त्वाणम का अर्थ है जिनके शरीर के भोजन से, जो ऐसे मुनिराज है जो भोजन करते हैं उनसे मल मूत्र नहीं बनता, उन्हें मेरा प्रणाम हो। मंत्र का अर्थ है चक्रेश्वरी देवी, जो शत्रुओं को पूरा नाश करने वाली है, चक्र को धारण करने वाली है, जो हमारे शत्रुओं को नष्ट करे, उनको हमारा नमस्कार हो। दीदी हो गया, सॉरी वो हाँ, गलती से गलत नहीं, बोल कोई बात नहीं, ठीक है। और जो हमें ऐसे शत्रु, ऐसे लोग जो हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिन्हें जिनसे हमें मतलब कुछ भी हमें बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आजकल बहुत ज्यादा ये चलता है ना। तो यहाँ पे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे कि मतलब कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर अकेले होते हैं बच्चे, लेकिन उनमें बड़े जो और जो सीनियर्स होते हैं या जूनियर्स होते हैं, वो अगर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कंपटीशन देते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो उस उन सब चीजों से वो जो शत्रु है, ये हिडन शत्रु है, उन सब चीजों से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है ये वाला काव्य। तो उसमें क्या होता है कि धीरे जब भी हम इस काव्य को चैंट करते हैं, देखिए आप कहीं भी हो, आप चैंट कर सकते हैं। आजकल जरूरी नहीं है कि हम बुक साथ में रखें, आजकल सब चीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है और गूगल पर भी मिल जाती है, तो सर्च करेंगे और उसको पढ़ना सीख जाएंगे, तो उसको पढ़ेंगे, तो आप कहीं भी होंगे वहीं पर आपकी ये चीज वर्क करेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपना एक सुरक्षा कवच, अपने आप को एक प्रोटेक्शन में ला सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप ही की फिर विजय होगी, आप ही जीतोगे हर तरह से, क्योंकि आप तो गलत नहीं हो, लेकिन जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको हारना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी ये हमारी क्या करते हैं, ये वाला जो काव्य हमारी सुरक्षा करता है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए प्रॉपर्टी पर जो झगड़ा चलता है घर में,
कि भाई भाई के बीच में या और किसी के भी बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो तब भी उसमें भी ये हमें विक्ट्री दिलाता है, जीत दिलाता है ये वाला काव्य। ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में भी। और जो लोग आपके मुंह पे मीठे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मुंह पे तो सब लोग अच्छे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, तो वो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, जब आप इस काव्य की क्या कहते हैं को पढ़ेंगे, चयन करेंगे, तो वो लोग अपने आप आपके सामने आते चले जाएंगे। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। और फिर उससे आप क्या करोगे, आप खुद ही बचना शुरू कर दोगे, है ना। जब आपको पता चल गया कि ये इंसान हम मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी पीठ पीछे बुराइयां करता है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है, तो जब आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप ही उनसे सुरक्षित हो जाओगे, उनसे उसी प्रकार व्यवहार करोगे। तो इस प्रकार से ये जो काव्य है, हमें अच्छा या बुरा जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। अपने आप हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं, हमें खुद ही समझ में आने लग जाता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो हम अपने आप ही खुद सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो काव्य है हर प्रकार के एनिमी से हमारी रक्षा करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर हम इसका आध्यात्मिक अर्थ लगाएं, तो जो हमारे हमारे आंतरिक शत्रु हैं, कौन कौन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये क्या है, हमारे आंतरिक शत्रु हैं, हमारी आत्मा के शत्रु हैं। तो अगर हम इन शत्रुओं पर भी विजय पाना चाहते हैं, तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं, ताकि जो हमारे अंदर के जो हिडन शत्रु हैं, जो हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी आत्मा को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी हमारी सुरक्षा हो सके। तो इसलिए भी हमें ये काव्य निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 27 नंबर का काव्य हुआ। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से हम लोग 28 नंबर के काव्य लेंगे, यानी कि कल से अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन यहाँ पर शुरू होगा। अष्ट प्रातिहार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काव्य आगे के आने वाले। और अष्ट प्रातिहार्यों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम समझाते चले जाएंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो 28 नंबर के काव्य से हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सब लोग अपनी अपनी वो बना रहे हैं ना, कॉपी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी। ठीक है, तो कुछ नहीं पूछना है किसी को भी, तो आगे बढ़ते हैं और जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सोनिका पूछना चाहती हैं। दीदी आई फ्लू के